कि कथा में आए हम कैसे आए। बोले कथा में हम उस श्रद्धा को लेकर आए, तर्क को लेकर ना आए। तर्क रूपी पान मुंह में दवा होगा तो स्वाद ना ले पाओगे। जैसे दो चींटियां एक चीनी के पहाड़ पर रहती थी, एक नमक के पहाड़ पर रहती थी। दोनों आपस में मिली तो पहली चींटी दूसरी से बोली, अरे तू बड़ी दुबली पतली लग रही है, क्या बात है, बड़ी कमजोर लग रही है। बोले क्या करें, तू तो चीनी के पहाड़ पर रहती है, खूब माल उड़ाती, मैं नमक के पहाड़ पर रहती। बोले कोई बात नहीं, ऐसी बात थोड़ी है, तू भी चल हमारे साथ चीनी के पहाड़ पर आ जा। बोले हाँ हाँ ठीक है। वो उसे अपने साथ चीनी के पहाड़ पर ले आई और उसको भी उसने खाने को चीनी दी। उसने चीनी खाई लेकिन मुंह बनाकर बोली, ये तो बड़ा नमकीन लग रहा है। उसने कहा चीनी भी कोई नमकीन लगती? बोले नहीं, मुझे नमकीन लगती। बोले अपना मुंह खोल के दिखा। उसने अपना मुंह खोला तो बगल में नमक का डेला दबा हुआ था। बोले मुंह में नमक का डेला दबाकर हम चीनी का स्वाद लेना चाहेंगे तो कैसे ले पाएंगे? मुंह में पान दबाकर और हम दूध पीना चाहेंगे तो अच्छे से अच्छा दूध भी कड़वा लगेगा। तो अपने तर्क के पान को, अपने तर्क के नमक को यदि मुंह में दबाकर आओगे तो फिर श्रद्धा कैसे आ पाएगी, फिर कथा का आनंद कैसे ले पाओगे? इसीलिए सबसे पहली बात क्या कही? बोले कथा कैसे सुने? बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बोले मन में श्रद्धा रखो, मन को शुद्ध रखो। शुद्ध मन से ही महाराज कथा सुनी जा सकती है, सरल मन से ही कथा सुनी जा सकती है। बोले गांव में कथा चल रही थी और जो कथा के व्यास थे बड़ी सुंदर कथा करते थे, तो बड़ा उनका प्रचार हो रहा था, पूरे गांव में चर्चा हो रही थी, बड़ी सुंदर कथा हो रही। बोले मानो ऐसी कथा करते हैं कि मानो भगवान का अनुभव हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि मानो हम वो लीलाओं को देख रहे हैं। पूरे गांव में, पूरे शहर में हल्ला हो जाता, सब लोग भैया बढ़ने लगे, लोग कथा सुनने आने लगे। उसी शहर में एक हलवाई भी रहता था भैया, रोज लोग सामने से निकलते थे, कथा की तारीफ सुनते थे। मन तो उसका भी होता था लेकिन दुकान कैसे छोड़े? अब भैया गद्दी छूटना कोई हंसी खेल थोड़ी, ये तो भैया महापुरुष हैं, ठाकुर जी कृपा है, सब छोड़ छाड़ कर बैठे हैं, सिंगापुर से सब इधर उधर से आके बैठे, तो गद्दी छूटना, दुकान छूटना कोई हंसी खेल थोड़ी। बोले महाराज सब सही है लेकिन टाइमिंग गलत रखी है, मेरी दुकान का मुख्य समय, दुकानदारी का वही समय, गद्दी कैसे छोड़ूं, कथा में कैसे आऊं? बोले बड़ा मुश्किल है, लोग बहुत चर्चा करते जाते, मन होता क्या करें? फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे वो महाराज जी कहाँ रुके हुए हैं। उसने पता लगाया, बोले उनके घर पे रुके, कोई बात नहीं, महाराज जी तो वहीं पर हैं, वहीं पहुंच जाएंगे, कथा में नहीं पहुंचे तो क्या बात। वो रात को 9:30 बजे पहुंच गया उनके घर पे। दरवाजा खटखटाया, वो यजमानों ने खोला, बोले महाराज जी से मिलना है। हाँ हाँ जाओ। मिलने पहुंचा, बोले बड़ा सुना है आपकी कथा के बारे में, ऐसी कथा करते हो मानो भगवान का अनुभव हो जाता है। बोले बस लोगों का भाव है। बोले भैया देखो सही बात बताऊं तो मुझे कथा में आने का तो समय है नहीं, 3 घंटा मैं तो बैठ नहीं सकता, वहां दुकान की मुझे छोड़ी नहीं जाती, वो मेन समय दुकान का होता है चलने का, और आपकी कथा चल रही होती है, तो मेरे पास उस समय तो समय नहीं है, इसीलिए मैं अभी आ गया, मुझे भगवान का अनुभव करा दो। मैंने सुना है आप अनुभव करा देते हो, मुझे अनुभव करा दो। संत मुस्कुराए, भैया तेरे पास मां 2 घंटा बैठने का समय नहीं है, यहाँ 5 मिनट में आया, अनुभव करा दो। बोले भैया ऐसे अनुभव थोड़ी होता है, वो तो लोगों का अपना अपना भाव है, वो भाव से कथा सुनते हैं, वो शुद्ध मन से कथा सुनते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव करते हैं। तो इसलिए अपने मन को शुद्ध कर, मन को शुद्ध कर। ये बात उसे समझ में नहीं आई। बोले खुद को शुद्ध करने की बात कहते, नहाय आता, नए कपड़े पहनी आता, बढ़िया से भैया आ जाता तैयार होकर, मन शुद्ध कैसे? बोले कह रहा हूं मन शुद्ध करके आ, तब अनुभव होगा। लौटा दिया। उसके मन में आया कि वैसे हल्ला मचा हुआ, कोई दम नहीं है, वैसे हल्ला लोगों ने मचा रखा है, वो तो चला गया वहां से। लेकिन जो व्यास जी, जो महाराज श्री थे, संत थे, उनके मन में लगा कि ये मेरी बात जो मैं ऐसे समझाना चाह रहा था, ये उस बात तक पहुंचा नहीं, ये उस बात को समझा नहीं। और भैया कथा का तो विश्राम हुआ और उसकी हलवाई की दुकान तो थी। आज वो संत उसकी दुकान पर पहुंच गए।
सुबह सुबह हाथ में एक भिक्षा पात्र लेकर उसकी दुकान पर पहुंचे और उसकी दुकान पर खड़े होकर बोले, भिक्षाम देही। जोर से पुकारने लगे। वो हलवाई बाहर आया, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं, इतने बड़े संत मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तुरंत उसने अंदर हलवाइयों को, बाकियों को आदेश दिया, अरे इतने बड़े संत दरवाजे पर आए हैं, अरे जल्दी से बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी वो देसी घी की मिठाई तो निकाल कर लाओ, अरे जल्दी जाओ। उसने सबको आदेश दिया, अरे जल्दी बढ़िया बढ़िया मिठाई निकाल के लाओ। सारे भैया उसके कर्मचारी बढ़िया बढ़िया देसी घी की महंगी महंगी मिठाई लेकर आए। उन मिठाइयों को लेकर वो दौड़ा दरवाजे की ओर और दरवाजे पर पहुंचकर वो महंगी महंगी देसी घी की ताजी ताजी मिठाइयों को लेकर उन संत के भिक्षा पात्र की ओर आने लगा। उसमें डालने ही वाला था कि उसकी नजर संत के उस पात्र पर पड़ी, उस बर्तन पर पड़ी, तो देखा कि वो बर्तन बहुत गंदा था। महाराज जैसे ही देखा उसने मुंह बनाया, अरे अरे कैसी बात करते, अरे महाराज देखो तो सही आपका पात्र कितना गंदा हो रहा है। उसने तुरंत अपने हाथों को रोक लिया। उसने कहा, अपनी देसी घी की, अपनी ताजी ताजी मिठाई, मैं इतनी महंगी मिठाई आपके गंदे बर्तन में, गंदे पात्र में मैं कैसे दे सकता हूं। जैसे ही उसने इस बात को कहा, संत मुस्कुराए और महाराज मुस्कुरा कर बोले, अरे भैया यही तो मैं तुझे समझाने के लिए आया था। जब तू अपनी देसी घी की महंगी महंगी ताजी मिठाई मेरे गंदे बर्तन में नहीं दे सकता, तो मैं अपने गोविंद को तेरे गंदे मन में कैसे दे सकता, अपने गोविंद को तेरे गंदे मन में मैं कैसे दे पाऊंगा। बोले इसीलिए मैं तुझे समझा रहा था। बोले क्या कर, बोले अपने मन को शुद्ध कर। तो मन शुद्ध कैसे हो, कथा कैसे सुने, तो सबसे पहले सूत्र बताया भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः। बोले ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, बोले महाराज श्रद्धा से, श्रद्धा होगी तभी ज्ञान प्राप्त हो पाएगा।